बात करते हैं प्रैक्टिकल पेपर्स में। क्या प्रैक्टिकल पेपर्स में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते हैं? मैं कहता हूँ बिल्कुल लिख सकते हैं, हो तक बहुत बड़ी बात नहीं है और आपका शॉर्ट फॉर्म लिखने का नंबर भी नहीं कटेगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सुनर्सीज पर। और आज मैं एक मुद्दे पे बात करने वाला हूँ जो सीए स्टूडेंट के साथ पक्का होता है, स्पेशली फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के साथ, कि क्या हम एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना सीए एग्ज़ाम में बिल्कुल अलाउड नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई सारी ऐसी जगह होती है जहाँ हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं और ICI इसके नंबर भी नहीं करता है। और आज मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ कि कैसे कॉपी चेकिंग करते टाइम जब आपको आंसर राइटिंग करनी है तो आपको कैसे इन चीज़ों का याद ध्यान रखना है कि कहाँ आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ करें, कहाँ ना करें, और शॉर्ट फॉर्म क्यों यूज़ करना चाहिए ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पर इससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी बेहतरीन नॉलेजफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन वीडियोज़ की आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट कि पहले मैं थ्योरेटिकल पे सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ, लाइक ऑडिट एंड लॉ। तो ऑडिट एंड लॉ में शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक लीगल लैंग्वेजेस होती है और आप वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते। उसका 110% ICI आपके मार्क्स कट ही करेगा। तो अब उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि फॉर एग्जांपल आपको लिखना है इन्वेस्टमेंट। अब हो सकता है आपके पास समय इतना ज़्यादा नहीं है, आपका पेपर क्योंकि ऑलरेडी लॉ का पेपर लेंदी होता है, तो चांसेस है पेपर आपके छूटने के, बट आप समय बचाना भी चाहते हो, शॉर्ट फॉर्म भी नहीं लिखना है, तो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको लिखना है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में INVT के बजाय आप आई लिखिए, और वैसे वो जो डॉक्टर वाली लैंग्वेज नहीं होती है ऐसे करके IT, वो आप कर सकते हो। अब आपको हो सकता है समझ में ना आए, अब क्योंकि जो भी पर्सन रीडिंग कर रहा है अगर एक नॉर्मल वर्ड है तो बाय डिफ़ॉल्ट समझ ही जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और आपका शॉर्ट फॉर्म लिखने का नंबर भी नहीं कटेगा। तो आप ये कर सकते हो कि अगर आपके पास समय कम है, आपको लग रहा है कि बहुत कम समय बचा है, मुझे पेपर लिखना है, तो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करने के बजाय आप नॉर्मल जो वर्ड्स हैं उनको आप, फॉर एग्जाम्पल कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको लग रहा है क्वेश्चन के रिगार्डिंग है, तो उनको आप ऐसे थोड़ी नॉर्मल हैंड राइटिंग में भी लिख सकते हैं। हो सकता है समझ में ना आए तो फिर भी वो अंदाज़ा लगा लेगा कि हाँ ये वर्ड लिखा है। आई होप ये आइडिया सही रहेगा। उसके बाद अब बात करते हैं प्रैक्टिकल पेपर्स में। क्या प्रैक्टिकल पेपर्स में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते हैं? मैं कहता हूँ बिल्कुल लिख सकते हैं। हो सकता है ये बात कई सारे टीचर्स के ऑब्जेक्शन में जाए, पर मेरा मानना कुछ और है। पॉइंट ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा जहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, वो है कॉस्टिंग का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग जाते हैं वहाँ बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म होते हैं, वेरिएंस के जितने भी वेरिएंस होते हैं उन सबको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो पॉइंट ये है, स्टैंडर्ड टाइम को ST लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बस्टेड टाइम को BT लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी क्वेश्चन उठाओगे, अगर आप उसमें बस्टेड 5 बार लिखना पड़ा तो आपका अच्छा खासा टाइम चला जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन आपको कैसे लिखना है कि सामने वाला बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। फॉर एग्जांपल जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो पहले आप उसका डाटा लिखते हो, स्टैंडर्ड टाइम इतना है, बस्टेड टाइम इतना है और ये हमें कंक्लूड करना है। तो जब आप फर्स्ट टाइम आप स्टैंडर्ड टाइम लिख रहे हो तो उसकी आगे ब्रैकेट में लिख दो ST, फिर जब आप बस्टेड टाइम लिखे तो ब्रैकेट में लिख दो BT। उसके बाद आपको पूरे क्वेश्चन को ST, BT, AT इसी बेसिस पे सॉल्व कर देना है। मैं आपको बताता हूँ ICI बिल्कुल नंबर नहीं काटता है। इसके लिए मैंने खुद अप्लाई किया है और मुझे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ आपको अदर सब्जेक्ट में भी करनी। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग है, ऑफ कोर्स थ्योरी क्वेश्चंस में आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते, बट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, फॉर एग्जांपल वर्किंग नोट, अब सवाल ये है कि वर्किंग नोट भी पूरा लिखेंगे, WN लिख दे तो चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। हो सकता है ये बात कई लोगों को लग रही है अननेसेसरी है, तो किसकी क्या ज़रूरत है, तो सबको पता है, बट कई लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। और पॉइंट ये है, जब सारे पेपर लेंदी होते हैं तो हम अपना समय कहाँ से बचा सकते हैं? बिल्कुल बचाना चाहिए। उसके लिए समय बचाने का एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि पॉइंट ये क्या, हम पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखना कंपलसरी है कि नहीं है। तो मैं कहूँगा जब भी आप कोई बेसिक फॉर्मेट बना रहे हैं, मतलब जिसमें सबको पता ही है कि हाँ अमाउंट होगा, यहाँ पर्टिकुलर्स होगा, यहाँ ये होगा, तो आप कुछ मत करिए, आप P लिखिए, उसके बाद में ऐसे कर दीजिए, ए लिखिए, उसके बाद में ऐसे कर दीजिए,
ICI उसके नंबर नहीं काटता है, वो सिर्फ फोकस करता है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। आपके जो न्यूमेरिक वर्ड्स हैं वो अगर उसे समझ में आ गए तो फिर आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। एक छोटी सी बात, वैसे सबको पता है जो लोग पहले एग्जाम दे चुके हैं, बस जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है उसके बाद अगर उनका कन्फ्यूज़न है कि क्या लाइन खींचनी कंपलसरी है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेंदी पेपर होता है अकाउंट का, तो पहले आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, लाइन कभी मत खींचिए। अगर आपके पास समय आखिरी में बच जाता है, जो कि नहीं बचता है, अगर बच जाता है तो आप लाइन खींच सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, कोई नंबर नहीं काटता है। आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए बिना लाइन खींचे, बिना कुछ किए, और मुझे फुल आउट ऑफ फुल मिले। लेकिन याद रहे वो कन्फ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। लाइन इसलिए खींची जाती है जिससे बाइफर्केशन अच्छे तरीके से बना रहे। अगर आप लाइन नहीं खींच रहे हो, सब चीज़ें मिक्स कर दे रहे हो, इस कॉलम का इधर आ जा रहा है, इस कॉलम का इधर आ जा रहा है, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा, और कोई छोटे मोटे टॉपिक्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उस पर सबके लिए वीडियो ले आऊँगा। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।